Hello guys, I am AP Gautam. Today I am going to teach you active and passive. Before it I have taught you uh, in my video the sentence parts of sentence. Today I am going to teach you active and passive voice. What is एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? देखिए वॉइस क्या है, वॉइस क्या है, वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो ये क्लियर करती है कि हमारा सब्जेक्ट किस तरह काम कर रहा है। तो इस वॉइस के टू पार्ट हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या है? जिसमें हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज मेन, यानी जो भी वर्क है सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा होता है वो क्या होता है, हमारा एक्टिव होता है। जैसे राम प्लेज हॉकी, इसमें राम के द्वारा राम हॉकी खेलता है, तो इसमें राम काम कर रहा है, इसमें राम इज डूअर, राम क्या है, इसमें डूअर है। अब देखिए पैसिव में क्या है, हॉकी इज प्लेड बाय राम। अब इसमें हॉकी राम के द्वारा खेली जाती है, तो इट इज़ पैसिव वॉइस। तो ध्यान रखें, एक्टिव में सब्जेक्ट मैन होता है एज ए डूअर के रूप में, और पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। अब आपकी बात रूल्स, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। देयर आर सम रूल्स टू मेक पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एज गिवन बिलो। सेकंड पॉइंट, पुट बाई आफ्टर फिनाइट वर्ब। बाई को यूज करना पड़ता है, यू हैव टू यूज बाई आफ्टर द फिनाइट वर्ब। एंड थर्ड पॉइंट, यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। नाउ लुक एट द टेबल, हाउ कैन वी चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट व्हेन यू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव? I change to me, we change to us, you change to you, they change to them, he change to him, she change to her, it change to it, and name remain the same. If there is given any name, don't change it. Okay. Now there is given a table for the tenses, so you have to look at the whole. First, tense. There are three tenses: present tense, past tense, and future tense. And each tense has four parts. Suppose that present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. As like other tense, past, past indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, future indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. So now you have to use only 8 tenses out of 12. जो 12 होते हैं आपके पार्ट टेंसेस के, उनमें केवल जो आपके 8 टेंस होते हैं उनका पैसिव बनाना होता है। 4 के पैसिव नहीं बनते हैं। जैसे ये लास्ट के 3 तीनों दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इन चारों के टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए सपोज प्रोजेक्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस दिया होता है, तो यू हैव टू यूज इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड है कंटिन्यूअस, इज एम आर, एनी टेंस इज गिवन, सपोज दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देयर इज गिवन इज एम आर, so you have to use being and then third form of the verb. Third form of the verb is compulsory in all tenses. Next है perfect, has, have is given in perfect tense. When you change into passive voice, then you have to use has, have, been and third form of the verb. Let us like it, you have to look at the past simple tense also. If past simple tense is given, then you have to use was verb and third form of the verb. And in past continuous, was verb and being third form of the verb. Past perfect, had is given, then you have to use had been and third form of the verb.
future tense, future indefinite में shall will, and when you change into passive voice you have to use shall be, will be and third form of the verb, and future continuous don't make its passive voice. Then last, future perfect tense. If there is given shall, will and have and third form of the verb, then you have to change into passive, then you have to use these adverbs shall, will, have been and third form of the verb. So don't forget it. When you change active into passive, you have to use हेल्पिंग वर्ब ऑफ द नेक्स्ट टेंस. मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो आपको अगली टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसकी हेल्प में आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेनी पड़ती है. और कंटिन्यूस टेंस कोई भी दिया हुआ उसको आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा. कंटिन्यूस टेंस में आपको केवल बीइंग यूज़ करनी है. जैसे हमने दिया देखो बीइंग एंड फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव बनता है नहीं. अब आती है बात परफेक्ट टेंस की. तो परफेक्ट टेंस में आपको बीइंग यूज़ करना है. देखिए बीइंग ठीक है. कंटिन्यूस में बीइंग का ध्यान रखें और परफेक्ट में बीइंग का, और परफेक्ट कंटिन्यूस आप उसे भूल जाइए. ओके. और जो आपके इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस में एजेमा थर्ड फॉर्म लेनी है. पास्ट टेंस में वॉज वर, जो अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस की हेल्प दी होती है इसमें. और फ्यूचर में सेल भी दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्प आपकी सेल भी बिल्कुल यहीं आ जाती है, इसीलिए आगे अगले का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. अब हम आपको एग्जांपल देते हैं. देखिए टेंस वाइज. लुक दैट साइड. First tense, present perfect tense. Suppose that it is given affirmative sentence. So affirmative tense, it is called declarative sentence. Example: he writes a letter. He is subject, write is verb, and letter is object. Now you have to change to passive word. तो इसका रूल क्या है? First of all, you have to change into object into subject. यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आया गया. देखिए लेटर को हमने यहाँ लिया तो ये इसने इसकी जगह ले ली. देखिए यहाँ पर इस तरह से. एंड देन यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. प्रेजेंट टेंस है तो हमने क्या लिया, अ लेटर इज सिंगुलर तो यू हैव टू यूज इज. क्या यूज़ करना है आपको? इज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज ले लिया. अब थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब तो ये थर्ड फॉर्म भी आपकी दी हुई है. उसके बाद क्या यूज़ करना है? बाई. क्या करना है? बाई. बाई मैंने पहले बता दिया. पुट बाई, ये वाला पॉइंट दिया है पुट बाई, तो आपको बाई यूज़ करना है. उसके बाद मैंने बताया चेंज सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या आपका? देखो ही का क्या है? ये दिया. देखो ही ये दिया हुआ है आपका. ही का क्या होगा? हिम. तो हमने क्या हिम किया तो ये वाला पार्ट आपका जो हिम है वो यहाँ आ गया. तो सीधा ये आ गया है ना यहाँ से. तो देखिए अ लेटर इज और थर्ड फॉर्म ने वर्ब यूज़ की क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म में सभी लिखी हुई है. तो थर्ड फॉर्म क्या हो गई? राइट की रिटर्न हो गई. तो अब इसका पैसिव क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाई हिम. ओके. ऐसे दूसरा दिया है सेकंड, द काउ गिव्स अ स्वीट मिल्क. दिस इज गिवन डबल ऑब्जेक्ट इन दैट ऑब्जेक्ट. सो डोंट बी कंफ्यूज. यू कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट आइदर अस फर्स्ट ऑफ ऑल और लास्ट दैट ऑब्जेक्ट. सपोज आई हैव यूज्ड दैट ऑब्जेक्ट स्वीट मिल्क इज, एंड अदर ऑब्जेक्ट इज you have to put nearby the third form of the verb. जो अदर हमारा ऑब्जेक्ट है वो थर्ड फॉर्म के बाद आता है और जो जिस ऑब्जेक्ट को हम लेना वो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह. तो स्वीट मिल्क इज गिवन अस बाय द काउ. काउ क्या हमारा नाउन है एक तरह से. नो चेंज. प्रोनाउन दिया तो चेंज होगा, नाउन को चेंज नहीं करना है. नेगेटिव एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक हिम. अगेन नेगेटिव सेंटेंस. So you can understand it is present different tense. It is given negative sentence. तो जब do not does not दिया हुआ है तो you have to use is a man not. तो आपको इसी में is a man के बाद not लगा दीजिए. तो he is not liked by me. आई का क्या हो गया? me. देखो आई का me हो गया. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें आपको क्या है? आपके do और does हेल्प में आगे लगी होंगी तो is a man को आप आगे ले लीजिए इसको. ऐसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज ही ड्रिंक मिल्क. तो मिल्क के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज मिल्क. थर्ड फॉर्म ड्रंक, फिर क्या? बाई और ही का हो गया हिम क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है आपका WH वाला, वाई डू यू हेल्प हिम. तो WH का कोई वर्ड आता है आपको जब केवल हु को छोड़ के सभी सेम रख दिए जाते हैं. हु और होता है आपको हु को बाई हु में चेंज करते हैं. ठीक है. जैसे हु टीचेस यू ग्रामर,
तो बाई whom इस ग्रामर taught you। तो जैसे हम दिया why do you help him, तो why is he, हिम का ही हो गया। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, यू का यू, क्वेश्चन वाला जो भी जिस तरह का साइन दिया है। अब आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। व्हाई डज ही नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी क्यों नहीं खेलता है वह। तो क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा दिया हमारा क्वेश्चन वर्ड जो इससे दिया है। फिर हॉकी के अकॉर्डिंग इज आ गया उससे पहले, वाई इज हॉकी नॉट, थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और इनका हो गया हिम। ओके, लाइक दिस सेंटेंस यू कैन मेक अदर सेंटेंस ऑल्सो, सो यू कैन डू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है नोट में लिखा है वर्ब्स विदाउट बाई। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो विदाउट बाई, हम बाई का यूज नहीं करते हैं प्रीपोजिशन का। जैसे नो है, नो के साथ हमें टू लगाना है, ओब्लाइज के साथ टू लगाना है, सरप्राइज के साथ एट लगाना है, कंटेंट के साथ इन लगाना है, सेटिस्फाई के साथ विद लगाना है। आई नो, जैसे एग्जाम्पल इसका दिया है आई नो हिम, तो हिम का ही हो गया ही इज़, ये क्या बोले इज आ गया प्रेजेंट टेंस है, तो ही इज़। थर्ड फॉर्म नो क्योंकि नॉन, ही इज़ नॉन। अब यहाँ बाई नहीं लगाएंगे हम, बस जो हम बाई लिखते थे यहाँ पर हमने टू लगाया है, टू और आई का हो गया मी। ओके, सो वैसे बहुत कुछ इसमें बोलने के लिए। and now it is sufficient today, and don't forget to like this channel, and subscribe is also okay.